आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक किंग पर। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर रिटेल की क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है और अपर सर्किट इसमें जल्दी क्यों लग सकता है और ये ऊपर क्यों जाएगा। आज आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो गए, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो वीडियो में पूरा बने रहिए। दो न्यूज़ है, दो खुशखबरी है आपके लिए। दोनों खुशखबरी मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, अगर आप भी शेयर मार्केट में नए हो, फ्री में टिप्स वगैरह चाहते हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में लिखिए। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट करेगी। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल शेयर की कि अपर सर्किट कब लगेगा, ये हुआ तो नहीं मिलेगा, क्या हुआ तो शेयर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आज मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप उड़ान है आज है, अभी है, कल भी रहेगी। ओके, तो सबसे पहली न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्यूचर रिटेल इज़ बैक एट सुप्रीम कोर्ट इन केस अगेंस्ट अमेजोन। मैं आपको दो न्यूज़ है, पहले एक न्यूज़ पूरी समझाऊंगा, उसके बाद आपको दूसरी न्यूज़ समझाऊंगा, इसलिए आप पूरा चैनल में बने रहिए, स्किप ना करिए। आप जानते हैं अभी थोड़े टाइम पहले इसका रिजल्ट आया था, इसने लॉस दिया है, कंपनी घाटे में है। लॉकडाउन के बाद ये शेयर जो एक टाइम पे 640 रुपये का हुआ करता था, आज सिर्फ 40-50 रुपये का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है। कंपनी में 24 से 25 हज़ार एम्प्लॉय है, हर मॉल में इसकी कंपनी है। अब आपको, अगर आप नए हो इस शेयर में, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको एक बात बता दूँ, हुआ ये है इस शेयर में कि जो शेयर है ना, ये एक लॉस हुआ है, तो इस वजह से कंपनी बिक रही है, सेल हो रही है, क्योंकि इनका लोन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बंद हो गई तो लोन कैसे पे करेंगे। अगर बिकेगी तो 24 से 25 हज़ार करोड़ रुपीज़ में अंबानी जी इसको खरीद रहे है, जिससे ये 24 से 25 हज़ार करोड़ लोन दे पाए, ठीक है। तो इसमें कंपनी का घाटा तो हो ही गया है, कंपनी तो बंद ही होने की कगार पे, बट बिकेगी। क्यों बिकेगी? क्योंकि बैंक को तो पैसा चाहिए ना। गवर्नमेंट के पास 25 हज़ार एम्प्लॉय है। अभी आप देख सकते हैं लॉकडाउन में नौकरी ख़त्म हो गई है और फ्यूचर रिटेल वाले ये इनकी जॉब को नहीं पहुंचा सकते, मतलब कैसे बंद कर दे, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा अगर ये कंपनी नहीं बिकेगी जल्द से जल्द। तो पहली न्यूज़ तो मैंने आपको ये बताई, बाकी मेन जो ओरिजिनल न्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। पहली न्यूज़ तो ये है कि फ्यूचर रिटेल इज़ बैक एट सुप्रीम कोर्ट इन केस अगेंस्ट अमेजोन के खिलाफ फ्यूचर रिटेल वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये कंपनी बिकना पक्का है, क्योंकि नहीं बिकेगी तो 25 हज़ार लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, हर मॉल में इसकी दुकानें हैं। ओके, तो बहुत ही जल्दी ये बिकेगी और मल्टीबैगर वापस 600 रुपये में आपको मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें हुआ क्या है। तो फ्यूचर ग्रुप के कंपनीज के प्रमोटर है ना, जो किशोर बियानी, जिनकी इनकी कंपनी है, ओके, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं आफ्टर अमेजोन वर्डिक्ट। अभी अमेजोन के पक्ष में फैसला आया था, उस वजह से लोअर सर्किट भी लग गए थे, बट वापस बियानी जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। काय के लिए गए? फ्यूचर रिटेल मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। फ्यूचर रिटेल जो बियानी जी है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर पे, है ना। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। क्या ऑर्डर था वो मैं आपको आगे पूरा समझाऊंगा, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल जो है थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जो ऑर्डर दिया था फरवरी में ऑन द प्ली ऑफ अमेजोन की तरफ, है ना, जो रेस्ट्रेंट करना था, जो इनकी जो डील है उसको रोक रहा था, मर्ज कर रहा था रिलायंस रिटेल से। ये कंपनी रिलायंस, जियो अंबानी जी ने इसमें 24,700 करोड़ में अमाउंट दे रहे हैं, वो मर्ज कर रहे हैं रिलायंस रिटेल से, बट इसमें अमेजोन बीच में टांग अड़ा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजोन के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के सिंगल जज के खिलाफ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि द डेवलपमेंट फॉलो लास्ट वीक, मतलब ये जो आखिरी वीक में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, जिसमें अमेजोन ने मेजर विक्ट्री पाई थी, मतलब अमेजोन की जीत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वीक में, ठीक है। अपेक्स कोर्ट अपहोल्डिंग द सिंगापुर, मतलब सिंगापुर आर्बिट्रेशन से इनको जीत मिल गई थी अमेजोन क्यों नहीं, सॉरी, रिलायंस रिटेल को, बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट से इंडिया में वापस अमेजोन को जीत मिल गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, रेस्ट्रेंट कर दिया फ्यूचर रिटेल डील को आगे बढ़ने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एन अवार्ड ऑफ एन ईए इज इन्फोर्सेबल अंडर द इंडियन आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, मतलब ये केस और आगे चलेगा। इट ऑल्सो रिव्यूड द सिंगल जज ऑर्डर दैट हैड ऑल्सो held future retail group chairman Kishore Biani and others guilty for going ahead with the deal and had issued socket notice to him and other director of the future group as to why they should not be sent to prison or sought by Amazon। देखो हुआ ये है कि अब जो अमेजोन ने वो एलिगेशन लगा दिया है कि जो प्रमोटर है किशोर बियानी और बाकी जो भी है उन पर गिल्ट ठोक दिया कि डील में आगे बढ़ गए बिना अप्रूवल के हमारे। क्यों इनका अप्रूवल क्यों लेना ज़रूरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। बिसाइड, मतलब जो सिंगल जज का जो केस हुआ था ना, डायरेक्टेड दैट
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है ना, उन्होंने अप्रोच किया था अथॉरिटी टू रिकॉल ऑल अप्रूवल ग्रांटेड टू द फ्यूचर। जो सिंगल जज ने बोला कि आप वापस रिकॉल करो, जो अथॉरिटी से आपने जितने भी वो लिए हैं ना एक्सेप्टेंस, वो वापस लो। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील एंड टू डिपॉजिट ₹20 लेगा कॉस्ट फॉर वायलेटिंग द सिंगापुर आर्बिट्रेशन स्टेरियम स्टे ऑर्डर फॉर, मतलब जो 25 अक्टूबर को ऑर्डर मिला था कि डील में आगे नहीं जा सकते, बट ये गए थे, तो इस वजह से इनको 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। द जज हैड ऑल्सो आस्क फॉर अटैचिंग द असेट ऑफ बियानी एंड अदर डायरेक्टर एंड एड आस्क देम टू अपीयर बिफोर इट। और उन्होंने, जज ने क्या कहा है कि आपको बियानी जी और आप सबको जो है ना कोर्ट में आके अपना जो होता है ना, मतलब आके वो देना है, आपको आना पड़ेगा, और आपकी जो असेट है वो सारी भी अटैच होगी इस शेयर में। तो चैलेंजिंग द सिंगल जज फरवरी 2 में जो रिजल्ट आया था मार्च 18 के ऑर्डर को, फ्यूचर रिटेल ने कहा कि इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक जजमेंट इट इज़ क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हैज़ नो प्लेस इन द इन्फोर्समेंट और अपील मैकेनिज्म फॉर ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आर्बिट्रेशन। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है और इसके लिए अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो फ्यूचर रिटेल एंड अदर रिलेटेड फर्म said that they were not provided any effective or actual opportunity to file any response to the enforcement petition filed by Amazon to explain as to whether they had complied with the floated the EO। मतलब beside the single judge commitment, final hearing of the enforcement petition on the first day of hearing itself is stated। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें अमेजोन को बताना पड़े, क्योंकि अमेजोन की जो हिस्सेदारी है ना, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है फ्यूचर की, है ना, फ्यूचर ग्रुप की, उसमें है, और ये सारी कंपनियां लिस्टेड कंपनी है, तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम कैसे पूछते हैं और फ्यूचर डील में आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो द ये अवार्ड वॉज पास्ड, ये अवार्ड जो है ना वो पास हुआ था 2020 में अक्टूबर में, फॉलोइंग विच अमेजोन हैड शॉट इज इन्फॉर्सिबिलिटी बाय रिस्ट्रेनिंग FRL फ्रॉम गोइंग अहेड विद द ट्रांजेक्शन। ओके, FRL विल ऑल्सो वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर ऑफ SISC विच कंक्लूड हियरिंग लास्ट मंथ। आखिरी मंथ हियरिंग हुई थी SISC में। ओके, तो फाइनल ऑर्डर का ये भी वेट कर रहे हैं, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, फिर उसके बाद शायद ही कोई प्रॉब्लम आए। वैसे ओवरऑल तो ये डील होनी है, आप भी जानते हैं, क्योंकि इतनी लंबा लॉस होगा कंपनी को, तो लॉस गवर्नमेंट का ही है, इकोनॉमी का ही ब्रेकडाउन है। इट फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा कि एचआर डायरेक्टर वॉज नॉट ओनली बियॉन्ड द EA ऑर्डर बट ऑल्सो बियॉन्ड द रिलीफ सोड बाय अमेजॉन इन इट्स इन्फॉर्मेंट प्ली। द इम्पंच ऑर्डर गोज अवे बियॉन्ड द रिलीफ ग्रांटेड एंड द EAO इन नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एक्सचेंज ऑफ द रिलीफ ऑफ द EA बट ऑल्सो castigate the petition Biani and the Future Group company for having floated the said order when no response was even called by the petitionary to explain as to whether the petitionary had in fact floated the said order। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इनको भी गिल्टी फील करो, इनको भी मतलब वो गिल्टी, मतलब वो कर रहे हैं, गिल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है अमेजॉन, क्योंकि किशोर बियानी बाकी प्रमोटर ने बिना इनकी परमिशन के डील में आगे मूव ऑन करा है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सबसे बड़ी है कि फ्यूचर ग्रुप प्रमोटर एंड होल्डिंग कंपनीज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अमेजोन। यहाँ गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, सिर्फ फ्यूचर ग्रुप लड़ रहा था, अब क्या हुआ, जो उसके प्रमोटर है उन्होंने भी केस ठोक दिया, और जो होल्डिंग कंपनी है ना, जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप के शेयर ले रखे, वो भी इसके पीछे पड़ गए अमेजोन के। तो अब जो शेयर है ना, अब इसकी खेल नहीं, अब ओवरऑल इसको बहुत जल्दी बढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर जो किशोर बियानी और सेवरल होल्डिंग कंपनी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट गई है। ओके, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है ना उसके खिलाफ। तो किशोर बियानी, राकेश बियानी और उनके अदर फैमिली, बियानी फैमिली के जो है ना अदर होल्डिंग कंपनी जो है फ्यूचर कोऑपरेटिव एसोसिएट्स, आकार स्टेट फाइनेंस, उन्होंने सबने अमेजोन के खिलाफ केस फाइल किया है। ओके, LLC बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, दे हैव रिक्वेस्टेड टू सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। उन सब ने रिक्वेस्ट करी है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको साइड में करा जाए। और पासिंग एन इंटरिम ऑर्डर द EA ऑफ सिंगापुर SISC हेड एन अक्टूबर 25 लास्ट ईयर रेस्टेंड द फ्यूचर। आखिरी मतलब लास्ट ईयर के 25 अक्टूबर को उन्होंने रेस्टेंड करी थी ये डील। ओके, जो रिलायंस के साथ हुई थी इंटर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस। अमेजोन विच हैज़, अमेजोन का जो है ना 49% स्टेक है इस वन ऑफ द फ्यूचर अनलिस्टेड फर्म फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड हेड अप्रोच SISC। अब हुआ क्या है, अमेजोन का जो है ना 49% हिस्सेदारी है फ्यूचर कूपन में, जो एक ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन मान लीजिए, तो जो ना एक अनलिस्टेड फर्म है, मतलब जो फर्म है ना वो लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पे। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका।
नेक्स्ट आप इसका देख सकते हैं, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट एज पर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड प्रमोटर से आई है, कंपनी ने कॉम्प्रोमाइजिंग किया है कि फ्यूचर ग्रुप इन सब ने मिलकर पिटिशन फाइल किया है। ओके, तो ये प्रोसीडिंग आर लाइकली टू बी लिस्टेड एंड हियर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला आ जाएगा। ये सारी बाकी न्यूज़ है। तो द अपेक्स कोर्ट हेड एंड on August 6 upheld Amazon tree. It had ruled in favor of Amazon and held that an award of an year of a foreign country is enforceable under the इंडियन आर्टिफिशियल कॉन्सिलेशन। मतलब ये एक दूसरे से लड़ाई चल रही है, बट ओवरऑल इसमें जीतो नहीं, या तो कंपनी अमेजोन खरीदेगी या रिलायंस रिटेल। इसमें जो भी होगा शेयर वापस आपको 600 पे बहुत ही जल्द मिलेगा। तो एक बहुत ही मल्टीपिकर शेयर है, साबित हो सकता है। तो आपको बाय करके या होल्ड करके भूल जाना चाहिए। सो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।